एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। मेरा पक्का विश्वास है देश भर में आज ये संदेशा पहुंचे कि भारत अब निकल पड़ा है, भारत तेज गति से आगे जाने वाला है, भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सब ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को अवसर मिले, मौके मिले, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए। एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो, एक ऐसा भारत जहां ये जो 25,000 हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये चेंज मेकर्स, ये जो बदलाव के राजदूत आज हमारे समक्ष एकत्र हुए हैं, इनकी एक एक की कहानी, एक एक के सशक्तिकरण की लेखा जोखा, जो प्रेरणा आप सब भारत जाके, भारत के कोने कोने में जाके हमारी माता बहनें बेटियों को देंगी, वो इस देश की हर नारी को और प्रोत्साहित करेगा, और तेज देगा, और उत्तेज देगा। कैसे आप सब मिलके इस देश को एक समृद्ध देश 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष मनाएं,
तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहां पे हर व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो, जहां हर परिवार को सुख समृद्धि मिले और देश में राम राज्य स्थापित हो। मैं क्यों कहता हूं कि हर एक नारी, हर एक बहन जो काम के लिए निकलती हैं, जो फॉर्मल वर्कफोर्स में जो भाग लेती हैं, किधर नौकरी करती हैं, किधर अपने खुद का व्यापार करती हैं, उद्योजक के रूप में निकलती हैं, मुद्रा लोन लेके अपने खुद का कारोबार शुरू करती हैं। जो हर एक महिला इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम के लिए निकलती है, वो वास्तव में 1 गुना नहीं 2 गुना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। और ये मैं ऐसे ही राजनीतिक वाक्य नहीं बोल रहा हूं। प्रवीण जी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं तो अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक छोटा विद्यार्थी हूं। जब आज के दिन हमारी माता बहनें घर पे काम करती हैं और दुनिया भर के काम करती हैं घर पे, तो वो देश की जीडीपी में उसका आंकड़ा नहीं आता है। पता नहीं चलता है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उसको गिना नहीं जाता है कि देश की जीडीपी में आपका कितना बड़ा योगदान है जब आप घर भी संभालते हो, घर की रोजमर्रा की जरूरतें संभालते हो, घर को संवार के रखते हो, घर को साफ सुथरा रखते हो, हम सब की चिंता करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाते हो। ये कई बार गिनती में नहीं आता है, लेकिन जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, किधर नौकरी करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं, तो एक तरफ आपके इस काम का, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, ये एक तरफ जीडीपी में